तो डियर फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी आ ही गई भाई। कैबिनेट की बैठक में अब इसे मंजूरी देने की बात हो रही है कि नया पेंशन, नया वेतन और इस पर होने वाली बैठक। अब ये जो मॉडल रेडी कर रहे हैं पेंशन देने का, उसमें 9,000 रुपए और 7,500 रुपए दोनों शामिल है। किस किस कैटेगरी में किन किन पेंशनर्स को 9,000 मिलेंगे और किन्हें 7,500 मिलेंगे, इस पर अभी डिस्कस चल रहा है कैबिनेट में। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों भाई, पेंशनर्स ने तो 7,500 रुपए की मांग की थी, लेकिन अब यहां पर ये 9,000 रुपए वाला मुद्दा क्यों आया? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन जब आप देखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। और ये सोचना स्वाभाविक आप लोगों को सही लगेगा भी, और लास्ट में अपनी राय देने का प्रयास जरूर करना। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि मोदी गवर्नमेंट का इस प्रकार से बदलाव होना, या मोदी गवर्नमेंट में इतना बदलाव होना, ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में जाना, ये कैसा हुआ और ये कितना सही होगा। सब कुछ जो भी अपनी राय है कमेंट सेक्शन में देने का प्रयास जरूर करना, लेकिन वीडियो को पहले लास्ट तक देखना जरूर। हम लोग बढ़ेंगे आगे भाई। नया पेंशन, नया वेतन पर बैठक, और इसमें इन्होंने डिसाइड किया, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि अभी जस्ट एक स्टेटमेंट सामने आया था सुप्रिया ताई के माध्यम से। सुप्रिया ताई सुले, जिन्होंने महाराष्ट्र में स्पीच दिया था, और वहां पर इन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम घर लाकर देंगे ईपीएस 95 की पेंशन, और जो आपकी डिमांड है 7,500 रुपए प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, तीनों डिमांड्स हम लोग पूरी करेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो। जब एक स्टेटमेंट ये आता है, इन्होंने ये कहा, एक महाराष्ट्र में एक आयोजन हुआ था, वहां पर इन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, और उन्होंने क्लियर कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो 7,500 रुपए की पेंशन प्लस में डीए सुनिश्चित करेगी हमारी गवर्नमेंट। और ये वादा भी किया कि पेंशन धारकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब ये स्टेटमेंट आगे भाई साहब, ये एक्चुअली कांग्रेस की सांसद है, ठीक है। साथ में आप आगे बढ़ोगे, जब तक ईपीएस 95 के पेंशनर्स आंदोलन करते रहे, धूप में बैठे रहे, ठंडी में बैठे रहे, चाहे वर्षा हो, इन पर जाती हुई इन्हें गिरफ्तार किया गया भाई। इन्हें काफी टॉर्चर भी किया गया, नर्वस हुए, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गवर्नमेंट ने सोचा एक समय के बाद में चुप हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आंदोलन अभी तक जारी है। 10 साल हो गए, और 10 साल में कितना आक्रोश इन आंदोलनकारियों में होगा, ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। और इसका बदला कैसे निकाला जाएगा, ये बात भी आप लोग समझ लेना, क्योंकि हम शांत हैं, सरकार हमें कमजोर न समझे, बनाना भी जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। तो आने वाले समय में क्या स्थिति हो सकती है, ये बात भी भली भांति समझ ले वर्तमान गवर्नमेंट। ये बात ये कहना चाहते, अपने भाव व्यक्त करना चाहते। और वैसे ही जब राहुल गांधी का समर्थन मिला भाई, राहुल गांधी का समर्थन मिलना इन पेंशनर्स को, उसके बाद में राहुल गांधी की पार्टी से बिलोंग करने वाली सुप्रिया ताई सुले, इनका समर्थन मिलना कि हमारी गवर्नमेंट को अगर आपने सपोर्ट किया तो इंस्टेंटली आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। ये बात यहां तक आती है। इसके बाद में एटलीस्ट यहां तक कि हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई जो पेंशनर्स है उन्होंने खून से पत्र लिखे मोदी गवर्नमेंट को कि भाई साहब अब तो कुछ कीजिए। इसके अलावा जब आगे बढ़ेंगे तो यहां तक भी बातें आई थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी ये पेंशनर्स गए थे। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी जब सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में फैसला सुनाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लंघन कर दिया गया, और कुछ एक्सक्यूज दिए गए कि अगर हमने पेंशन देना स्टार्ट किया तो 15 लाख करोड़ का खर्च आएगा। लेकिन उसके भी आंकड़े ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा दिए गए कि भाई साहब 8 लाख करोड़ की संपत्ति आपके पास में, वो उन पेंशनर्स की है, वो उन कर्मचारियों की है। अगर उसके ब्याज से भी आपने ये मिनिमम पेंशन दी तब भी आपका नुकसान नहीं होगा। सब कुछ क्लियर करने के बाद भी इतना डिले किया गया, तब जाकर के कांग्रेस का समर्थन मिलना प्रारंभ हुआ, सुप्रीम कोर्ट का समर्थन मिलना प्रारंभ हुआ, स्टेट हाई कोर्ट्स के समर्थन मिलने प्रारंभ हो गए ईपीएस 95 के पेंशनर्स को। जब इतने समर्थन मिले तो एक साइड में सिर्फ गवर्नमेंट खड़ी है और दूसरी साइड में इतने समर्थन करता, तो भाई साहब आपका कैसे चलेगा? ये कोई रावण राज नहीं है जहां पर आप सोचो कि मैं अकेला सबको हैंडल कर लूं। कितने समय तक? एक बात यह भी होगी कि अभी आपका समय है, लेकिन जब ये समय जब इनका आएगा तब आप रहोगे या नहीं रहोगे, ये तो तय करेगी ये जनता। इसलिए जनता के हित में इन लोगों ने फाइनली इस प्रकार का फैसला लिया कि भाई साहब
क्यों ना हम आपकी जो मांगे हैं उन पर चर्चा करते हैं, बैठक करते हैं। 9,000 पर भी डिस्कस करेंगे और 7,500 पर भी डिस्कस करेंगे। आपकी मांग 7,500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा है, लेकिन हम आपको एक ऐसा मॉडल देंगे जिसमें आपकी पेंशन 9,000 तक लेकर के जाएंगे। तो ये तो चलो इन्होंने एक मॉडल बताया है, लेकिन फिर भी ये कब तक क्लियर होगा ये तो डिपेंड करता है इनके अगले स्टेटमेंट पर। जैसे कोई जानकारी हमारे पास में आती है और लगता है बहुत जल्दी इनका स्टेटमेंट सकारात्मक रूप से पेंशनर्स के हित में आएगा, क्योंकि अब इनके पास में कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। ये बात भी आप लोग जानते हैं। तो मोदी गवर्नमेंट के इस प्रकार के स्टेटमेंट से आप कितना सहमत हैं और इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताने का प्रयास जरूर करेगा। और इसी प्रकार की अगर जानकारी आप लोगों को प्राप्त करनी है, दीप्ति सिंह एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी कोई भी न्यूज आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप उस न्यूज का हिस्सा बन सके। आपके परिवार में, आपके आस पड़ोस में यदि कोई बच्चा किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो तो उसके लिए अभी की स्थिति में 12वीं और ग्रेजुएशन बेस पर छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है, जिसको मात्र 1,500 रुपए में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये तमाम प्रकार की और भी कुछ एग्जाम्स जिनकी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो मिनिमम कॉस्ट पर इन कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट आएगा वर्तमान गवर्नमेंट की ओर से तो वो अपडेट आप लोगों तक इसी प्रकार से पहुंचाया जाएगा। सो मिलेंगे हम लोग अपडेटेड न्यूज के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।